अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समी इब्राहिम प्रोफेसर गनी जावेद के साथ हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले माज़रत के 25 तारीख को हम आपका दिन कैसा गुजरेगा नहीं दे सके, कुछ टेक्निकल रीज़न्स थी, लेकिन अब इंशाअल्लाह बीच में नागा नहीं आएगा। और आज प्रोफेसर हमारे साथ हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि 26 आज का हमारा दिन कैसे गुजरेगा। ये हफ्ते का दिन है, तो आज प्लैनेट्स क्या बताते हैं। जी प्रोफेसर साहब, तो एरीज से शुरू करते हैं हम सबसे पहले। हम शुरू कर रहे हैं हमल से। जी हमल से 26 मार्च। जी तो आपके जो चैलेंजेस दरपेश हैं या जो तफक्करात हैं या बोझ बना हुआ है और उसके दबाव में आए हुए हैं, वो आप चूँकि आपका रूलर मरीख है, उसकी वजह से आप अपनी बड़ी कोशिश करके इन मसाइल को हल करते नज़र आते हैं। ठीक हो गया, इन चैलेंजेस को आप हल कर लें, इससे आपको बड़ी यकसुई हासिल होगी, ठीक हो गया, बड़ी खुशी होगी और उसके बाद फिर आप कोई और कदम उठाते नजर आते हैं। आ जाएं जी, अब आगे टॉरस पे आ जाएं। सॉरी हजार, वक्त बड़े खुशगवार मामलों को गुजरता नजर आता है। हमले अफराद आप आते हैं हम सॉरी हजरात की तरफ जी। ये सॉरी हजरात के ये है कि आप अपने अपने माली मामलात को अच्छी तरह समझें। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि देना कितना है और लेना कितना है। आप उलझे पड़े हैं। जब तक ये मामला साफ नहीं होगा, आप माली मामलात को किस तरह सही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर कर्जा अदा न हुआ तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये कर्जा अगर अदा न हुआ जो आपने देना है, तो झगड़ा आ रहा है। जबरदस्त। उसके लिए फिर तैयार हैं और अपने मामलात को समझें। आ जाएं जी, अब आगे आ जाएं। जेमिनाई जोजा। उसके बाद मैं जेमिनाई की तरफ आता हूँ। ऐसा लगता है कि आप पर लोगों पर आपकी कोई सुपरविजन है, लोगों पर आपकी कोई निगाहदाश्त है, लोगों पर आपने नजरें डाली हुई हैं। जोजी हजरात, आपको कोई असाइनमेंट मिली हुई है और लोगों की निगाहदाश्त पर आपको मुकर्रर किया गया है। अब ये जो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस मामले को अगर जरा से भी आपने गफलत की और कोताही की तो नतायज बड़े खराब हैं और ये जिम्मेदारी वापस भी हो सकती है, वो वापस ले ली जाएगी। हाँ, अगर मुलाजमत की आप तलाश में लगे हुए हैं जोजी हजरात, तो ये बहुत अच्छा वक्त है। ठीक हो गया। अब आ जाए कैंसर सरतान। माजी में आप अपने किसी तल्लक के बारे में, जो माजी में कोई तल्लक रह चुका, उसके बारे में सोचें, छानबीन करें, उसको समझें और फिर अपने वजदान से फैसला करें कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बारे में वजदान आपकी मदद करेगा। आपने अपने किसी दोस्त के मामलात को ध्यान ही नहीं दिया और उस बेचारे पर बड़ा बुरा बुरान आया हुआ है। ओहो, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। एहसास होगा कि ये मैंने क्या गलती की है। आप उस दोस्त की खबर लें, उसके मामलात को समझें और उसके बुरान को समझें कि वो किस मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके बाद मैं लियो असद की तरफ आता हूँ। असदी हजरात, अगर आपका वजदान ये कह रहा है कि आपके मामलात में गड़बड़ है, तो फिर वाकई गड़बड़ है। अगर वजदान से ये आपको सूझ रहा है कि मेरे मामलात में कोई गड़बड़ हो रही है, तो वो फिर हो रही है और उस बात को आप छानबीन करें कि मेरे मामलात में ये क्या हो रहा है। उसके साथ ये भी है कि जिस शख्स के साथ आपका वास्ता पड़ा हुआ है, उसके काम या किरदार में अपनी खामी है जो आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं। अच्छा, और वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए आप पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। उन्होंने आपको वो स्केपगोट बनाया हुआ है। ठीक हो गया। आ जाइए विर्गो सुंबला। आप अपने जो पार्टनर है या कोई आपका साथी है, उसकी बातें गौर से सुने। जो आपके माली मामलात में कुछ थोड़ी बातें समझाएगा, आप बगैर सोचे समझे बड़े जोश में आकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो इस सिलसिले में अगर कोई आपका शरीक कार आपको कोई बात समझाता है, तो वो गौर से सुने, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। और इस तरह कदम उठाने से बचें। आपकी जिंदगी में जो आप अगला कदम उठा रहे हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। आप कोई कदम उठाने वाले हैं, तो उसको जरा समझें। आज उसको भी आप समझें कि मैं ये क्या करने वाला हूँ, मैं निजाम की तरफ आ रहा हूँ। लिब्रा जी मिजानी। एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में एक लफ्ज़ है कर्मा। कर्मा का मतलब ये होता है कि माजी में जो इंसान करता है उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। ये जो कर्म है ये जोर लाता है। अच्छा, जोर सियारे की वजह से कर्मा आता है कि हमने जो कोई भी पहले जन्म में किया है, हिंदुओं के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, या इस जिंदगी में जो कुछ हम काम कर रहे हैं उसका हमें सजा या जजा मिल जाती है यहीं पे। तो जितने भी मजानी अफराद हैं उनके लिए अर्ज है
कि आपने माजी में जो कुछ किया हुआ है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल। इस इल्म नजूम में कर्मा कहते हैं। आपके सामने जो हालात हैं वो शराब में पैदा होने वाले शराब की तरह हैं, अलूजन की तरह हैं। ये देखें, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये अलूजन। हाँ, आपने ये सही कहा है। जी बिल्कुल ठीक है और जी। उसको आप समझें कि समझें बिल्कुल। और ये मैं खास तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि लिब्रा मेरे, अगर कोई मौका आपके हाथ से जा रहा है, डैम, इससे बाद में आपको और ज्यादा मौके मिलेंगे। और ये जो स्टार है ये इमरान खान साहब का भी है। आ जाइए जी। स्कॉर्पियो अकरब। स्कॉर्पियो सर, या आप किसी ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो आपका दोस्त बन जाएगा, और उसको दोस्त बनाए, और आपके इस शख्स के साथ दोस्ती जो है बड़े आपके काम आएगी। आप सोशली बड़े मजबूत होने वाले हैं, या अपने तलकात को मजबूत करें, नए मौके से फ़ायदा उठाकर कैरियर में बेहतरी लाएं। जो भी आप फैसला करना है मशावरत से करें। आ जाए जी। सेजिटेरियस कौसी हजरात। सेजिटेरियस हजरात, आप अपनी जिंदगी में ज़ौक़े जमालियात कभी सोचें। अच्छा, आप ये देखिए, ये भी जिंदगी में कोई हक है ज़ौक़े जमालियात का भी। तो आपको इन दिनों महसूस होगा कल खास तौर पर, और खुशी के लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ हों। बी एस्थेटिक, एंजॉय योर लाइफ। माली मामला में दूसरे लोग बड़े मुबालके से काम लेकर आपको फंसा रहे हैं, तो मत फंसे उनके साथ। होगा फलां होगा, लगा दें, ऐसा फायदा फलां है, कोई ना लगाए। आ रहा है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं। कुछ ना लगाएं जी। आ जाएं जी। अब आप उनसे बचें और किसी फायदे की उम्मीद न रखें। बैनुल सतूर को समझे। आ जाएं जी। अब जद्दी कैप्रिकॉर्न। आप पर बोझ पड़े हुए हैं, बहुत बोझ है कैप्रिकॉर्न। जद्दी हजरात, आप माशरी तौर पर मुतरफ होना चाहते हैं और नए लोगों से मुलाकात करके आप लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। सारे आपको हरकत में ला रहे हैं, लेकिन आप गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। इस मामले के लिहाज से किसी मामले को समझने के लिए किसी दूसरे से मशवरा करें। ठीक हो गया जी। और ये जो बोझ पड़ा हुआ है ये समझिए कि क्या बोझ है। आ जाएं जी। अब दलवी हजरात एक्वेरियस। दलवी हजरात, आप जिन लोगों में गिरे पड़े हैं, इन दिनों आपको गलत मशवरे दे रहे हैं। ओहो, अच्छा। और वो आपके दरअसल खिलाफ हैं। आप उनकी बातों में ना आए, अपने ज़हन से काम लें। किसी के करीब होने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि मुझे करीब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले में आप बहुत सदमे उठा चुके हैं दलवी हजरात। ओके। उन सदमों को ज़हन में लाएं कि मुझे जज्बाती तौर पर कितने चरके लगे हैं। ओहो। तो उसके लिए बेहतर यह है कि ये जो नया तल्लक आ रहा है, खूबसूरत तल्लक आ रहा है, इसको अपनाने से पहले अपने माजी के जो चरके हैं वो जरा वो देख लें जी। आ जाएं जी। अब पाइसेस हूती हजरात। पाइसेस हजरात, आपके मुझे लगता है कि कल आपके रवैये में लचक नहीं है। ना आप किसी की बात सुनते हैं, ना सुनाते हैं, ना आप किसी की मदद करना चाहते हैं। आप कुछ अगली बात सुने जो कुछ हो रहा है, और आप पर दबाव डाला जा रहा है। जितने भी दबाव डाला जा रहा है उसकी परवाह ना करें, समझौता से काम लें, ये आपके लिए ज़रूरी है। और वाकई ये है कि बहाने बुने बना के किसी चीज़ को ना टालें। बिल्कुल। अगर आपसे गलती हो गया तो मान लें उसको, मान लें, मुंह पर बात करें। बिल्कुल। बहाने बनाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद आपका। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।